नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही अनोखा आप प्रयोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था एक 5 यानी कि 5th क्लास में यानी क्लास 5 में पढ़ने वाली एक लड़की, जो कि आपको बताएगी पढ़ कर कि कितना कैसे पढ़ा जाता है। हालांकि जो भी पढ़ना है मैंने कुछ उसे सिखाया भी नहीं है, और वो पढ़ेगी ताकि पता चल सके कि भाई आखिर पढ़ने में दिक्कत कहाँ हो रही है, और क्या आपके साथ भी इसी तरह का दिक्कत हो रही है। अगर वो ऐसा दिक्कत हो रहा है तो वो दिक्कत को, जो परेशानी हो रही है इंग्लिश पढ़ने में, अंग्रेजी पढ़ने में, तो उसको कैसे दूर किया जाएगा, तो इस पर भी बात होगा। तो चलिए, प्रॉब्लम भी है और यहाँ पर सॉल्यूशन भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पे बोलिए यूट्यूब के, या और दोस्तों अगर गूगल पे भी आप लिखते हैं ओमनी सेंट इंग्लिश, या गूगल के माइक पे बोलते हैं ओमनी सेंट इंग्लिश, तो आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। ऐसी वीडियो के नीचे टाइटल बटन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि राइटिंग हो या स्पोकन हो यानी कम्युनिकेशन हो, या सबसे बात करेंगे दोस्तों कि रीडिंग, या दोस्तों रीडिंग कैसे करेंगे, कैसे पढ़ना सीखेंगे। देखिए, अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिखना, तो जो जिनको आता है, जो इंग्लिश मीडियम से, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे लोग भी या पढ़ चुके लोग भी करेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, या कहीं ना कहीं चूँकि उनमें ही डिमेरिट रहती है, या कहा जाए कि स्कूल का जो पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है, और जबकि नॉलेज लोगों के पास थोड़ा सा कम है। इस वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे पढ़ना, हाउ टू रीड, किसी भी वर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक जो छोटा सा प्रयोग मैंने बताया था कि एक जो लोकल, अगर बहुत एडवांस नहीं, लोकल लेवल पर जो इंग्लिश स्कूल होते हैं वहाँ पर कैसे लोगों को एजुकेट करते हैं, या क्या कमी है और कैसे पढ़ाते हैं। तो आप तो जानते हैं कि स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है, लेकिन वो अलग बात है। मेरा यहाँ पर है कि भाई अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई इंग्लिश सीखने वाला चाहेगा तो वो बहुत ही करेक्ट पढ़ेगा। अगर कमी है तो उस मतलब स्टूडेंट में है, उस व्यक्ति विशेष में है। दोस्तों, आप कहीं से हो, गांव शहर कहीं से हैं, लेकिन आपको पढ़ना सीखना है तो बस हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, और जो कमी लग रहा है उस कमी को दूर कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ये जो हमारा है इसको अब पढ़ने वाली है, जो कि लगभग 11 साल की है। हालांकि एज कम है, लेकिन फिर भी चूँकि इंग्लिश मीडियम से हैं तो बहुत कुछ पढ़ेंगी, बहुत ही करेक्ट। लेकिन जो भी कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया नहीं है क्या ट्रिक है, कुछ ट्रिक है वो अब बाद, इसके बाद पता चलेगा उनको ट्रिक क्या है। तो आइए उनसे अब ये वाला देखते हैं कि कैसे ये पढ़ती है। The recording recovery are logged on a day when Prime Minister Narendra Modi talked about the Channel Festival series in the country. In his मेरात की बात एड्रेस, मोदी spoken about the parading for forcing us the says indoor at indoors at that time of year when world be the most crowd
he Howrah sitter on the need to con condition to talk manners in the fight against the D- deadly virus. दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बहुत ही होशियारी के साथ, हालांकि पिछले दिन वाले क्लास में जो इस बच्ची ने पढ़ा था बहुत ही डर से पढ़ा था, और यहाँ पर बहुत ही अगर कहा जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर इन्होंने पढ़ा। लेकिन जो दिक्कत हो रही है उसमें मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ताकि आगे जो है आप भी जो देखेंगे इसके बाद जो कैसे पढ़ना है तो आप ज़्यादा समझेंगे। अब इस देखिए यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड नहीं पढ़ पाया। रिकॉर्ड पढ़ने में दिक्कत हुआ कि पहला री तो ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि पहला लेटर पढ़ने के बाद जो पिछला जो लेटर होता है, एक्चुअली पिछला जो पार्ट होता है ये स्पेलिंग का वर्ड का, वो ध्यान लोग नहीं देते हैं। इसने भी यही किया कि आगे मतलब री के बाद आगे का जो COD कॉर्ड पढ़ा जाता वो उन्होंने नहीं पढ़ा। उसका लॉगेड, जी हैं, लॉगेड पढ़ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं उससे पता चलता है कि तरीका नहीं है आ रहा है पढ़ने का। जैसे लॉग्ड, ठीक है, डबल जी का उच्चारण जो है 2 बार पढ़ा जा रहा है, तो यहाँ लॉग्ड होगा ना कि लॉगेड। लॉग्ड, अब देखिए यहाँ पर चेंज्ड भी नहीं पढ़ पाई, तो फेस्टिव को फेस्टिवल बोल दिया, तो फेस्टिवल का भी स्पेलिंग यही होता है, लेकिन यहाँ पर EAL की जगह AL रहता तो फेस्टिवल हो जाता है। उसके बाद सिनेरियो में भी से जो नहीं पढ़ पाई, एक्चुअली इनको पता भी नहीं है कि भाई EN से N होता है या C से स बुलाते हैं। एक्चुअली तो सिनेरियो हो जाता, चलिए तोड़कर ये अगले देखेंगे। इन द कंट्री, बाकी सब ठीक था, यहाँ तो की बात सही हो गया, लेकिन मन की बात, तो ये हिंदी का जो है वर्ड है, मतलब उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, मन की बात। स्पोक पढ़ने में दिक्कत हुआ, पैनेडेमिक पढ़ने में दिक्कत हुआ। पैनेडेमिक क्योंकि पैन देखिए तोड़ने से बहुत इजी है, पैंडेमिक पैनेडेमिक है ना, पैंडेमिक, तो ये हो गया पैंडेमिक। फोर्सिंग ठीक है, टू थोड़ा सा ध्यान नहीं देने के बाद टू स्टे नहीं हो पाया। इंडूर पहले बार में हुआ, दूसरे बार में क्लियर किया गया कि इंडूर्स, क्योंकि एस लगा हुआ है, इसको भी ध्यान देना होगा, छोटा छोटा लेटर को ध्यान होगा। एट दैट, अब इसका तो स्ट्रीट्स में भी दिक्कत हो गया। वुड को वर्ल्ड इन्होंने पढ़ दिया कि वर्ल्ड है, अरे भाई वर्ल्ड में आर होता है, ये वुड है। अगर ये पता रहता कि पार्ट ऑफ वर्ड वुड होता है, पार्ट होता है किसी वर्ड का, तो ऐसे वुड कुड शुड तो आप समझ में आ जाता। अगर इन्होंने पहले मेरे वाला जो पार्ट्स ऑफ वर्ड का जो लिस्ट अगर याद रहता, ध्यान रहता, यूजुअली में दिक्कत हो गया, इसको भी तोड़ा जाता है। इसके बाद देखिए क्राउडेड में क्राउड पढ़े, मतलब क्राउड हो तो गया ठीक, क्राउड यहाँ तो पढ़ दी, लेकिन उसके बाद ईडी को छोड़ दी, जो कि कहीं ना कहीं तो अशुद्धता ही है, तो क्राउडेड हो जाता। हाउएवर में हावड़ा पढ़ दी। अब हावड़ा का स्पेलिंग भी मिलता जुलता है, HOWRAH होता है ना हावड़ा, तो हो सकता है कि इनके दिमाग में भाई आया सिटी का कौन, सिटी का नाम तो हावड़ा का, हाउएवर को हावड़ा पढ़ दी। स्ट्रेस्ड था, उसके बाद कंट तक ठीक आई, इन्होंने कंट तक ठीक पढ़ा, कंटी तक ठीक है, C1 कंटी। न्यू नहीं पढ़ पाई, न्यू, तो चूंकि ये ठीक नहीं पता था इनको टॉक पढ़ दी, चूंकि टॉक नहीं टेक था, क्योंकि ए की वजह से ई आता है, तो ए का उच्चारण जो है एक रूप में होता है ना कि एक रूप में। अब ये लंबा वाला वर्ड था, तो ना देख के ही लोग डर जाते हैं एक्चुअली, तो तोड़िएगा तो छोटा जाए, जैसे प्री कौ है ना, कौ, TN को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं ना, और RY को री, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है ना, मेजर्स, देखिए 2 बार में मेजर्स इन द फाइट इजी था, IGST को इन्होंने पकड़ लिया। अगेंस्ट भी ठीक था, अगेंस्ट। द डेडली, अब यहाँ प्रॉब्लम हो गया था, डे, देखिए डे और AD एड बोलते हैं, LY ली होता है, डेडली,
वायरस इन्होंने सही पढ़ दिया। तो ये जो कि ये समझ रहे थे जिस तरह से, चूँकि इनका अभी एज बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही फिर भी ठीक है, और भी मेहनत करने पे ये और अच्छा कर सकती हैं। तो आगे देखेंगे कि इस अगले स्लाइड में कैसे पढ़ती हैं ये, इन्हीं से मैं पढ़वाने की कोशिश करूँगा कि और अच्छे से पढ़ पाए। हो सकता है वो वर्ड जो कि इन्होंने गलती किया है ना, उसी वर्ड को मैं फिर से पढ़वाऊँगा, ताकि यहाँ मैंने बताया है आगे क्या पढ़ दिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो वाकई देखिए मैंने यहाँ करेक्ट किया है, और ये इनसे पूछते हैं कि भाई अब इतना बोलने के बाद जो 2-3 मिनट में मैंने बोला उसमें क्या ये पकड़ पा रही है नहीं। अंडरलाइन में कर लेता हूँ ताकि भी पढ़ सके अच्छे से। जैसे कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ प्रॉब्लम हुआ था उनको, उसके यहाँ प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम हुआ, फिर स्ट्रीट में प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ प्रॉब्लम हुआ, सॉरी एक्चुअली यहाँ पर। तो अब देखिए ये जो अंडरलाइन मैंने कर दिया है, और अभी इसे पढ़ के दिखाएंगी, बाकी मैं फिर से बताऊंगा। तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन है आपको बस उतना ही पढ़ना है। चलिए पढ़िए। द रिकॉर्ड, लॉकेट नहीं है, लोकेट है, चैलेंज्ड, festive, मीना, मेरा प्री पान में स्टिक काउड usefully cowed how when standard was नहीं पढ़ पा रहे ये वर्ड, manners against dirty virus। तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने यहाँ पर हिंट्स भी दिया ताकि पढ़ पाएँ, इनके सामने ही मैंने हिंट दिया था, और ये 1-2 मिनट की बात है। हालांकि 1-2 मिनट में बहुत कुछ पढ़ना दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर ये लिस्ट अगर इनको पता रहे कि इसको क्या बोला जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत होगी। अब से रिकॉर्ड, ठीक है, अच्छा बात हुआ, इसमें थोड़ा सा लॉगेट करके बहुत हद तक पढ़ने की कोशिश किया है इन्होंने, तो खैर दिक्कत है, लॉक्ड हो जाएगा, या मन भी अभी तक दिक्कत है। फेस्टिव पढ़ पाई, लेकिन थोड़ा बहुत देरी के बाद चैनल पढ़ दी, चेंज को वुड को कुड पढ़ दी, यूज वैल्यू में भी दिक्कत हो गया, हॉवेवर में भी दिक्कत हो रहा था, स्ट्रेस भी नहीं पढ़ पाए, प्रिकॉशनरी पढ़ नहीं पाए, मेजर्स नहीं पढ़ पाई, तो डेडली भी एक्यूरेट नहीं पढ़ पाई। तो दोस्तों ऐसे देखिए क्या है कि अगर दिक्कत हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ हो रहा है, कि पहला वर्ड पकड़ लेते हैं, उसके बाद पीछे से ध्यान नहीं दे रही, या हो सकता है कि इनको पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बताने कि एक वर्ड में कितने सारे पार्ट्स हो सकते हैं, है ना, तो इसके बारे में। तो यहाँ पर पार्ट्स मैंने किया है, और जो पार्ट्स नहीं किया गया उसको उच्चारण में कैसे लेंगे वो भी मैं बताऊंगा इस स्लाइड ही में, इसके जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं, द रिकॉर्ड, है ना, CORD कॉर्ड होता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर तो ओ है ना, तो देखिए री हो गया, यहाँ CO होता है, रिकवरीज IES को इज बोलते हैं, तो रिकवरीज आर लॉग्ड ऑन अ डे। देखिए AY को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, एक्चुअली डी लगे तो डे हो गया, EN को एन बोलते हैं, WN वेन हो गया,
प्राइम मिनिस्टर, देखिए ई आर है, लग गया टी तो टर हो गया। नरेंद्र मोदी टॉक्ड, एल को क्या बोलते हैं, के एल यहाँ पर साइलेंट है ना, तो टॉक्ड अबाउट, देखिए ओ यू टी को आउट बोलते हैं तो अबाउट हो गया। चैलेंज नहीं है क्योंकि एल है ही नहीं, एल है ही नहीं तो चेंज हो गया, चेंज। फेस्टिव है, सिनेरियो, सी देखिए सी हो गया, सी नैरियो, सी न हो गया, ये रियो हो गया। इन द कंट्री, ऑन्ट है, जैसे सी ओ यू एन टी कॉन्ट होता है ना, जैसे कंट्री, उसी तरह एम यू एन टी माउंट भी होता है, लेकिन यहाँ कंट्री बोलते हैं, कंट्री आर वाई से री होता है। इन हीज, मन की बात, मन की बात, एड्रेस, एड और ई एस को एस बोलते हैं, आर लग गया तो रेस हो गया, तो डी के साथ अगर आर लगा हुआ तो ड्रेस हो गया। तो देखिए एड्रेस हो गया, मोदी स्पोक अबाउट, है ना, द पैंडेमिक, पैंडेमिक, पी एन पैन, डी डे, एम आई सी मिक, फोर्सिंग अस, देखिए ए वाई को ए बोलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया डे में मैंने बताया डी ए वाई, ए के पहले डी लगे तो डे हो गया, और एक ए के पहले टी लग गया तो टे हो गया, तो स्टे। एंडूर, देखिए एंडूर्स एट दैट टाइम ऑफ ईयर, ई आर, जैसे वेयर हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, वाई की जगह डब्ल्यू लग जाए तो वियर हो जाएगा, वाई की जगह सॉरी टी लग जाए तो टीयर हो जाएगा, तो है ना, कई वर्ड बन जाते हैं। वेन हो जाएगा, स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स, वुड हो जाएगा, ओ यू डी वुड, सी वुड है, सी रहेगा तो सूट हो जाएगा, एस और सी रहेगा तो वुड हो जाएगा, एस एच रहेगा तो सूट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूजुअली, यूजुअली तो एल हो गया, अल ली, यूजुअली वी द मोस्ट क्राउडेड, ही हाउएवर, हाउ यहाँ तो पढ़ना है, एवर, ई आर लग गया, ई आर को र बोलते हैं, ई वी में लग गया तो 100 में वी है तो वर हो गया, हाउ एवर। स्ट्रेस्ड, स्ट्रे हो गया, देखिए ई तो ई एस है ना, एस ई एस है और ई डी है, तो एस टी में रेस लग गया, तो स्ट्रेस्ड ई डी है, स्ट्रेस में ई डी लग गया, तो स्ट्रेस्ड हो गया। ऑन द नीड टू कंटिन्यू, कन हो गया, सी यू की यू बोलते हैं, यू ई को यू बोलते हैं, एन में लग गया तो न्यू हो गया। टू टेक, ए के बाद जैसे ई आया तो टेक हो गया। प्रीकॉशनरी, प्रीकॉशन, टी आई एन को सन बोल देंगे, देखिए प्रीशनरी है तो प्रीकॉशनरी। मेजर्स है ना, मेजर्स इन द फाइट अगेंस्ट, ए आई एन को एन बोलते हैं, जी लग गया तो गे हो गया, एक्चुअली जी के बाद ए आई एन आए तो गेन हो गया, गेन, तो अगेंस्ट द डेडली वायरस, है ना। तो ये पढ़ने का तरीका है दोस्तों, आप देखते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, तो हमेशा दिमाग में जो कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के अलावा जो रहता है वो ये है पढ़ने का तरीका कि भाई वॉवेल के बारे में तो आप जानते हैं कि वॉवेल क्या होता है। वॉवेल जो होता है ये 5 तरह के वॉवेल होते हैं, 5 तरह के, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं, ये 5 तरह का, ए ई आई ओ यू, इसको कैसे कैसे बुलाया जाता है वॉवेल को किसी भी वर्ड स्पेलिंग में, तो ये यहाँ पर मैंने लिख समझाने के लिए भी दिया था कि यहाँ पर अच्छे तरह समझ सके। जैसे ए को अ आ ए और ए पढ़ते हैं, तो जैसे ए में डी क्या होता है, मैड होता है, ए को यहाँ पढ़ा गया है ए पढ़ा गया है, यहाँ पे चिन्ह मैंने मात्रा दे दिया, तो एम ए का ये होता है ना, ए का ये चिन्ह होता है, मात्रा चिन्ह होता है, जो क्या दिया, मैड। अब ए के बाद जैसे ही ई आता है तो उच्चारण ए के रूप में ना होकर ए के रूप में होता है, जो कि ये है ना, ए, तो ये होगा टेक, है ना, टेक, तो ये है। तो ए का उच्चारण, अगर ई का उच्चारण करना है तो अ आ ई, छोटी बड़ी और ए का मतलब ये हो गया, आप तो समझ रहे हैं। यहाँ पर जैसे पी ई आर को है तो पर, यहाँ पर अ का उच्चारण हुआ जो कि ये है। उसके देखिए प्रीफिक्स में देखिए पी आर ई, प्री होता है, जहाँ ई का उच्चारण ये वाला ई है, देखिए सब जगह ई है और यहाँ भी ई है, लेकिन यहाँ के पी ई आर में ई जो है अ के रूप में उच्चारित किया गया है। यहाँ का पी जो है, पी ई जो है, पी आर ई में जो है उच्चारण छोटी बड़ी के रूप में किया गया है, और यहाँ पी एन मतलब में ई का उच्चारण ए के रूप में किया गया है। तो पी आर पर, पी आर ई एफ आई एक्स, प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स, पी ई एन पेन, तो एक बार प्रीफिक्स में ये दोनों आ गया और पेन में ये वाला आया ए। अब देखिए आई में कौन कौन सा आता है, तो देखिए 3 यहाँ भी आई है, एस आई आर में, एफ आई जी में भी आ रहा है, टी आई जी में भी एन आई, और एस आई जी एन में भी जो है आई है ना।
अब यानी कि सब जगह अगर पढ़ दें आई आई तो कैसे हो, जैसे एस आई एस सिर, एफ आई जी फिग, टी आई जी टिन, एस आई एन जी एन को सिन, अगर पढ़ दें तो एक्यूरेट मतलब कंफर्म नहीं होगा। अगर मैं सब जगह आई को ई के रूप में पढ़ें तो दिक्कत हो जाएगा, या आई को आई के रूप में तो पढ़े दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए एस आई आर को सर पढ़ेंगे, क्या बोलते सर, जानते भी सर ऐसे लिखते हैं। इसमें ई स के बाद एक्चुअली कोई भी कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होता है, तो वॉवेल, तो जो भी वॉवेल को छोड़कर बाकी जो ए से जेड में बचता है वो कॉन्सोनेंट होता है। उसमें यानी कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवेल को जो है जोड़ को जो है क्या बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ने से ही वर्ड का निर्माण होता है, WORD वर्ड का, ठीक है। तो एक शब्द बनता है, तो एस आई सर है, इसमें अ है, एफ आई जी फिग है, आई यहाँ पर आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, टी आई एन टीन है, यहाँ पर आई का उच्चारण जो है बड़ी ईकार के रूप में हुआ, यह मात्रा यहाँ दे दिया है मैंने, छोटी बड़ी है, ठीक है। यहाँ जो है एस आई जी एन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, ये आई का रूप में आई, मतलब शाइन शाइन। अब देखिए डबल ओ में जो है उच्चारण सब में देखिए ओ यहाँ भी है, आउट में भी ओ है, मून में भी ओ है, टोन में भी ओ है। तो देखिए सन वाला में ओ का उच्चारण अ के रूप में किया गया, शन बोलो ना शन। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में किया गया है, यानी कि आउट। यहाँ देखिए आउट लिखा हुआ भी है, पहला ही वोवेल है। मून में उच्चारण जो है बड़ी उकार की मात्रा के रूप में किया गया यहाँ पर मून। उसके बाद जैसे यहाँ पर जो ओ बचा है TONE को, टोन का उच्चारण जो है ओ के रूप में किया गया, टोन, टोन है ना। अब यू में देखिए, यू में आ उ यू सब बोलते हैं, जैसे SU को यहाँ SU है, एन PUT जो है इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, तीनों में देखिए। जैसे पहला SUN में जो अ का उच्चारण स का यू का उच्चारण जो है शन, सन क्या बोलते, सन, सन में सूरज होता ना, तो यहाँ पर अ के रूप में उच्चारित हुआ है। PUT पुट में जो है ऊ के रूप में उच्चारित हुआ है, पुट, ऊ के रूप में हो ना पुट, यहाँ पर ऊ के रूप में। TU तो PUT में जो है ऊ का रूप में। ट्यून में देखिए ट्यून EU है ना, EU के रूप में उच्चारण यू के रूप में वो है EU। तो ट्यून, अब देखिए डबल ओ वाला में जो है आ उ ओ और यू होता है, जैसे एक ले लीजिए ऊ बड़ी उकार की मात्रा, ZOOM जूम ऊ कर के रूप में उच्चारण किया गया है। तो हो गया दोस्तों ना ऊ। अब देखिए वो पार्ट, तो दोस्तों ये आपने देखा। अब देखिए वो पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन है, तो तेजी में चलेंगे कि पार्ट्स ऑफ वर्ड के ऊपर बहुत मैंने बताया है। तो जो पिछला जो है आपने देखा कि हमेशा क्या याद रखना चाहिए, तो देखिए ये जो है हमेशा याद होना चाहिए आपको। और इसके अगर इसे याद रखते हैं कि ए का उच्चारण कैसे करेंगे, तो इस तरह से, ई का उच्चारण इस तरह से करेंगे, आई का उच्चारण जो है बोलते समय इस तरह से करेंगे। ये सुनते सुनते पता चलेगा कि कहाँ क्या उच्चारण होगा, नहीं तो हर जगह उच्चारण में कहीं ना कहीं डिफरेंस रहता है। जैसे कि BUT को जो है बूट बट बोलते हैं, लेकिन PUT को जो है पुट बोलते हैं ना। यहाँ पर जो है इसका उच्चारण क्या होता है BAUT बट, जबकि यहाँ पर ये उच्चारण जो है PUT पुट हो जाता है। तो ये आपको सुनने पे ही पता चलेगा कि भाई कहाँ क्या उच्चारण हो रहा है। ज़्यादा इंग्लिश का आप सुनेंगे सेंटेंसेस को तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये बोला जा रहा है, उस पर ध्यान देना होगा। चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में देखते हैं कि वो पार्ट्स ऑफ वर्ड कौन है जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो फास्ट में, ताकि समय बच सके, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पर जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात में जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होगा, जैसे TIN को क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। SIN को क्या बोलते हैं, सन, सन, जन। CIN को श्योन बोलेंगे, TIV को टिप बोलेंगे, OUGST को अट बोल देंगे, IGST को अट बोलेंगे। ये देखिए अभी जो रिपीट स्लाइड फर्स्ट में हुआ था, जो ये फेस्टिव था, यहाँ पर फेस्टिव वाला वर्ड आएगा ना, फेस्टिव, FESTIVE, ये फेस्टिव आया था। उसके बाद फाइट आया था, फाइट वर्ड आया था ना, FIGHT फाइट आया था। ये देखिए वुड वाला में, ये वुड जो था, तो यहाँ पर वुड था, वुड शुड सब है, आप देखने आपने देखा। उसके बाद UGS है, टी को जो ट च सब बोलते हैं, टी को कभी च भी बोलते हैं, जैसे कि TUR को चर बोले ना, TUL को चुअल बोले। अब देखिए टी को स भी बोला जाता है, TIL को सेल बोलते हैं। एक यहाँ कन था, ये वाला भी रिपीट आया था, आपने शुरू में देखा होगा, एस से, देखिए EASS, तो R लगा हुआ था ज़्यादातर में, तो रेस हो गया था,
यहाँ लेस नेस है। अब एल के में भी आया था आपको, जो कि मैंने बताया कि भाई एल जो साइलेंट है, तो देखिए साइलेंट लेटर वाला ये कुछ है जो कि साइलेंट है। जैसे एल एम है, जैसे काम लिखते हैं ना, काम, जी एन, साइन तो आपने देखा है साइन, जी एन साइन। देखिए लॉज है, एल ओ जी डी जी, लॉज हो गया। अब काम का स्पेलिंग सी ए एल एम, काम हो गया। एंड उसके बाद देखिए नो, आप जानते हैं के एन ओ डब्ल्यू, नो होता है। देखिए टी सी एच को च आता है, पी आर पर आता है। तो ये सब क्या है, रिपीट होने, बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए दूसरा देख लीजिए स्लाइड, ताकि आप तेजी में देखेंगे। दोस्तों आप कहीं देखिए, अगर इंग्लिश सीखना है तो ये सारे इंग्लिश एक्चुअली बोलना है तो या आपको कोई वर्ड का मीनिंग याद करना है तो ये सब चीज़ आना चाहिए। अगर ये आता है तो आप बहुत सारे वर्ड मीनिंग बहुत इजीली याद कर लेते हैं। कभी भी जो बच्चा लोग बोलता है ना भाई, रटते रहता है, या कोई भी लोग रटते रहते हैं कि कैसे बोलना सीख, कैसे स्पेलिंग याद हो कि भाई लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखना होता है ताकि वो लिखने में दिक्कत। जैसे एन ओ डब्ल्यू है ना, तो एन ओ डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, नाव बोलते हैं। बी ओ को वाई बोलते हैं। ई डब्ल्यू को आप जानते हैं एफ ई डब्ल्यू को जो है फ्यू बोलते हैं ना। एंग है, जैसे एंग है, शैंग इंग्लिश बोलते हैं, या रिंग टिंग बिंग कुछ भी हो है, वैसे यून संग बोलते हैं, सो एन यू संग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पॉस, ओवल, ईवल्स, डीबल जैसे हो जाएगा, ईयल है, फैट, एफिटी फैट। लेकिन एक जैसे ही आया तो उच्चारण एक रूप में होने लगा, एक रूप में ना होकर एक रूप में, एक का उच्चारण जो है एक रूप में ना होकर एक रूप में होने लगा। जैसे देखिए एक बार ये है ना, एम ए टी मैट होता है ना, लेकिन एम ए टी ई जो आया, एक बार ई जैसे आया तो उच्चारण मैट के रूप में ना होकर मेट के रूप में होने लगा। अब देखिए यहाँ हास्क, बास्क, हर्ष, बुश। अब देखिए ई एन सी को एन से बोलते हैं, तोड़ना, और ऐसे ई एन को एन बोलेंगे, सी को स बोलेंगे, एन, ठीक है, ई एन को एन बोलेंगे और सी को स बोलेंगे। तो ऐसे पूरा एक बार में पढ़ते तो और फास्ट हो जाएगा। एंस, तो देखिए एंस सभी में एंस है। तो ये देखिए एफ लगा पहले, फेंस हो गया, एल पहले लगा तो लेंस हो गया, जी लगा जेंस, टी लगा टेंस, एच लगा हेंस। यहाँ टी एच में डेंस हो गया, एस लगा सेंस, टी लगा तो टेंस। देखिए ई एन टी वाला, देखिए ई एन टी एंड बोलते हैं, सब में एंट है ना, सब में एंट है। यहाँ देखिए आगे भी मिलेगा आपको। तो टी एम लगा, एंट के पहले एम लगा मेंट, एम के पहले टी लगा टेंट, एम के पहले इसी एस लगा सेंट, एम के पहले वी लगा बेंट, एम के पहले एल लगा लेंट, एम के पहले के लगा केंट हो गया। चलिए और कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड देखते हैं तेजी में ताकि पता चल सके। जैसे ई एन है, यहाँ ओ टी है, एल ओ डब्ल्यू है, एल ओ डब्ल्यू है, यू टी है, एट है। तो ई एन देखिए सब में रिपीट होगा, आप देख रहे होंगे सब में रिपीट है। यहाँ भी देखिए रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है। यहाँ भी देखिए रिपीट 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 रिपीट। तो दोस्तों ये देखिए रिपीट है, यूटी में यूटी यूटी यूटी, यहाँ देखिए रिपीट है ना। एटी है, एटी 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 एटी। इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे एन पढ़ते हैं, एम लगा तो मेन, टी लगा तो टेन। क्या पढ़ा जाता है ये यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यही पढ़ा जाता है। एस लगा सेन, बी लगा बेन, टी एल लगा लेन, जी लगा जेन। अट में जी लगा गट, टी लगा टट, एल लगा लट, आर लगा रट, एच लगा हट, एस लगा सट। लो में जो है एल लगा एल जी लगा तो ग्लो, बी लगा तो ग्लो, एफ लगा तो फ्लो, एस लगा तो स्लो, के एन को नाव बोलते हैं। यूटी कट बोलते हैं, तो बी लगा बट, एन लगा नट, सी लगा कट, एच लगा हट, एस एच लगा सट, जी लगा जट। तो आपको यूटी याद रखना होगा। एट अगर याद रखा है तो वी ए टी बैट, एफ ए टी फैट, एच ए टी हैट। जैसे ही ए टी ई है तो उच्चारण एक रूप में हुआ, जैसे बी ए टी वेट, एफ ए टी फेट, एच ए टी हेट, है ना। चलिए और देख लेते हैं एक और पार्ट्स ऑफ वर्ड ताकि और अच्छे से समझ पाएंगे। डबल ओके को बोलते हैं ऊक। तो यहाँ ऊक देखिए सभी में ऊक है, देख रहे होंगे आप। एल लगा लुक, एच मतलब ऊक के पहले लगा लुक, एच के ऊक के पहले एच लगा हुक, एच ऊक के पहले बी लगा बुक, ऊक। दोस्तों आपने देखा कि एन का उच्चारण कैसे जो है वो चलिए आइट का उच्चारण कैसे इजीली तरीके से आप तरह तरह के वर्ड के साथ कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में ही तक, जो कि पता भी नहीं चला कब जो है वीडियो समाप्ति की ओर बढ़ चला। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और एक लिंक यहाँ दिया गया, एक लिंक यहाँ दिया गया जो कि प्रीवियस लिंक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लिंक यहाँ दिया गया, और हमारे वीडियो को डे 1 देखने के लिए लिंक यहाँ दिया गया जो कि प्लेलिस्ट का लिंक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण लिंक है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर
आई बटन में 5 लिंक और दिए जाएगा जो कि प्रीवियस वीडियो के ही लिंक हो गए। दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन।